सूर्य आपको पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे हम महायान और हीनयान के बारे में, ये ना। तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट हम इसको समाप्त कर लें जरा सा कि महायान जो है उसमें पहली बार बुद्ध की पूजा देवता के रूप में किया जाने लगा, ठीक है। और महायान को महायान इसलिए कहा गया कि आपको बताया होंगे कि बुद्ध तब तक अपना निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेगा जब तक सृष्टि के सारे जीवों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा है, इसलिए इसको महायान। और हीनयान का ये मानना है कि बुद्ध अपने पिछले जन्मों में 550 जन्मों में अच्छे अच्छे कामों के द्वारा अपना निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। तो जो हीनयान का बुद्ध है वो थोड़ा सेल्फिश है, नहीं जी। और जो महायान का बुद्ध है उसका पूरा बड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि सबका कल्याण करने के बाद वो अपना कल्याण करेंगे, करेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद एक डिफरेंस ये है कि महायान धर्म का जो खास करके अर्ली लिटरेचर है वो सारा संस्कृत में है, और हीनयान का पाली में है। हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को कुछ प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसे हम आपको बताए होंगे पिछले क्लास में। तो अब आगे चल करके इसमें एक और सेक्ट पैदा हुआ, वज्रयान। अब वज्रयान में क्या हुआ कि ये समझा गया कि जैसे सृष्टि की रचना जो है नारी और पुरुष के संयोग से होती है, तो बुद्ध को भी एक अर्धांगिनी दी गई। इनके अर्धांगिनी का नाम दिया गया तारा। बुद्ध के अर्धांगिनी का नाम तारा बताया गया। और ये और आगे जाकर के वज्रयान एक और इसका ऑफशूट मतलब इसका ही एक शाखा हो गया। इसको कहा गया तंत्रयान। तंत्रयान याद रखेंगे, वज्रयान का ही एक तरह से शाखा हो गई। इसमें 5M का महत्व है, पंच मौकार 5M का महत्व है। वो क्या कहती, मांस, मछली, इसको आप अंग्रेजी वाले लिख लें, मीट, फिश, मांस, मछली, मुद्रा, मदिरा और मैथुन। ये 5 चीज का इसको कहते हैं पंचमकार। हाँ, तो ये है। अब क्या है ना कि आपको ये लिखना है, लिख लिए तो बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं जो कब हुई। बुद्ध की जीवन की कुछ घटनाएं जो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। क्या क्या हुआ जी, देखिए उनका जन्म। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं जो बैसाख पूर्णिमा को हुई। पहला जन्म, दूसरा निर्वाण और तीसरा महापरिनिर्वाण। ये बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं हैं जो कब हुई, जो बैसाख पूर्णिमा की। समझ गए? तो इसको ध्यान रखना है कि बुद्ध। अब क्या है कि बौद्ध धर्म में कुछ कुछ दार्शनिक विचारधारा कौन कौन सा आया। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारधारा में पहला लिखिए माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक फिलॉसफी। तो माध्यमिक फिलॉसफी जो है इसके प्रोपॉन्डर थे नागार्जुन। और इनके द्वारा रचित पुस्तक माध्यमिक चरित्र
इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। माध्यमिक चरित इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, माध्यमिक चरित, समझ गए। इसको शून्यायत, किसको, माध्यमिक दर्शन को शून्यायत या शून्यवाद भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा परीक्षा में आता है सब। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। माध्यमिक दर्शन को शून्यायत या शून्यवाद भी कहते हैं। अब दूसरा एक दर्शन है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है बौद्ध धर्म का, जिसको कहा था योगाचार। योगाचार, ठीक है, योगाचार, इसको भी लिख लीजिए। इसको क्या और कहते थे, इसको विज्ञानवाद भी कहते हैं, इसको याद रखना है, विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसको योगाचार दर्शन जो है उसको विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसके मेन जो विद्वान हुए वो असांग हुए, और इनका एक ग्रंथ है सूत्रालंकार। सूत्रालंकार, ठीक है। इससे, इस दर्शन से कुछ जुड़े हुए और व्यक्ति थे, जैसे दिगनाग, वसुमित्र, उसके बाद धर्मकृति, क्या कह जी, दिगनाग, वासुमित्र, धर्मकृति, ठीक है। और इसकी एक और पुस्तक है, जो ग्रंथ है इस फिलॉसफी का, वो है लंकावतार सूत्र। लंकावतार सूत्र, इसको हिंदी में लिख देते हैं लंकावतार सूत्र। ये योगाचार जो दर्शन है उसकी दो पुस्तक आपको बताए, सूत्रालंकार और लंकावतार सूत्र। और इससे जुड़े हुए कुछ संबंधित जो व्यक्ति है, असांग, दिगनाग, वासुमित्र, धर्मकृति, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दें कि महायान, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, ये महायान संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको लिख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय महायान संप्रदाय से संबंधित था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था। ठीक है जी।